देखिए, यहाँ पर आपका चल रहा है अधिगम के वक्र। तो अधिगम के वक्र क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु आपको याद रखने होंगे अधिगम के वक्र के बारे में। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, अधिगम वक्र बनने के क्या क्या महत्वपूर्ण कारण हैं। अधिगम वक्र बनने के कारण। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर अधिगम वक्र बनता क्यों है। अधिगम वक्र का मतलब सीखने की प्रकृति में उतार चढ़ाव आना। सीखने के जो है यहाँ पर एक साथ एक समान गति से नहीं सीखना। तो अधिगम वक्र क्यों बनता है, क्योंकि बालक जब एक समान गति से नहीं सीखता है, मतलब सीखने की प्रकृति में जब उतार चढ़ाव आता है, तो उसे अधिगम वक्र कहते हैं। तो अधिगम वक्र बनने का महत्वपूर्ण कारण है विषय वस्तु की प्रकृति। विषय वस्तु की प्रकृति एवं जटिलता, मतलब विषय वस्तु जो है बालक को आसानी से समझ में नहीं आ रही है, तो यहाँ पर सीखने की प्रक्रिया में या गति में जो है उतार चढ़ाव आएगा। मतलब विषय वस्तु उसको टफ लग रही है, जटिल लग रही है। विषय वस्तु का नेचर ऐसा है कि वो बालक आसानी से उसको समझ नहीं पा रहा है, तो सीखने की प्रक्रिया में सामान्य रूप से उतार चढ़ाव यहाँ पर आएगा ही। दूसरा है यहाँ पर शिक्षक की विधि, शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड एवं शिक्षक का व्यवहार। यदि यहाँ पर टीचर की पढ़ाने की जो मेथड है, विधि है, टीचिंग मेथड, यदि वो अच्छा नहीं है, तो बालक जो है आसानी से नहीं सीख पाएगा किसी चीज़ को। सीखने की प्रकृति में उसके उतार चढ़ाव आएगा। शिक्षक का यदि व्यवहार अच्छा नहीं है, बच्चा यदि शिक्षक से क्वेश्चन पूछता है और शिक्षक उसका जवाब जो है नकारात्मक रूप से देता है या बच्चे को फटकार लगा करके शांति से बैठा देता है, तो इसका मतलब यहाँ पर शिक्षण अच्छा नहीं है। शिक्षण तभी अच्छा होगा जब बालक को अध्यापक जो है पूर्ण रूप से संतुष्ट कर देगा। तो शिक्षक की जो विधि है, शिक्षण विधि, और शिक्षक का जो व्यवहार है, उस पर भी जो है सीखना डिपेंड करेगा, अधिगम डिपेंड करेगा। यदि अच्छी तरह से नहीं सीख रहा है तो अधिगम वक्र यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है सीखने के उद्देश्य। सीखने के उद्देश्य, बच्चा जब दिमाग में ये बात लेकर के बैठेगा कि मुझे तो ये चीज़ पढ़नी है और मुझे ये नौकरी प्राप्त करनी है, वो अपना उद्देश्य बना लेगा सीखने के लिए, तभी वो आसानी से उस चीज़ को सीख पाएगा। तो बालक जो है यदि यहाँ पर उसका उद्देश्य फिक्स हो जाता है, तो यहाँ पर उतार चढ़ाव भी जो है यहाँ पर आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि उसका उद्देश्य फिक्स हो गया, तो यहाँ पर जो है बच्चे की सीखने की गति कभी धीमी होगी, कभी तेज होगी। मतलब अधिगम वक्र बनने में भी सीखने के उद्देश्यों का भी महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर सीखने की गति। अब देखिए, सीखने की जो गति है वो बच्चे की आयु पर भी डिपेंड करती है, अर्थात उसकी मैच्योरिटी पर भी डिपेंड करती है, अर्थात आयु और परिपक्वता पर भी यहाँ पर डिपेंड करती है। आयु और परिपक्वता। बालक यदि ज़्यादा उम्र का हो गया और उसका जो है पूर्ण विकास हो गया, तो बालक आसानी से किसी चीज़ को सीख जाता है। तो आयु और परिपक्वता जो है उसकी मैच्योरिटी, मैच्योर हो गया बालक तो आसानी से किसी चीज़ को सीख लेता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि सीखने के जो वक्र होते हैं, अधिगम वक्र, उनमें जो है यहाँ पर आयु और परिपक्वता का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर बुद्धि लब्धि, IQ। या फिर सीखने की इच्छा। बुद्धि लब्धि या सीखने की इच्छा, यहाँ पर यदि जो है बच्चे का IQ लेवल अच्छा है, अच्छी IQ का बच्चा है, तो आसानी से किसी चीज़ को वो यहाँ पर सीख लेता है। यदि उसकी जो मस्तिष्क की
कैपेबिलिटी है वो अच्छी है। आईक्यू का मतलब होता है यहाँ पर किसी बच्चे का जो है मस्तिष्क का लेवल हाई होना, अर्थात उसका सीखने की प्रवृत्ति ज़्यादा होना। इंटेलिजेंट कोशेंट इसको बोलते हैं। यदि आईक्यू ज़्यादा है तो बालक किसी चीज़ को आसानी से सीख लेता है, अर्थात बुद्धिमान है। तो यहाँ पर अच्छी उसकी आईक्यू है और सीखने की उसकी इच्छा है, वो किसी चीज़ को सीखना चाह रहा है, तभी हम उसको सिखा पाएंगे। यदि बच्चा क्लास में बैठा है और उसका पढ़ने का मन नहीं है तो हम चाहे कितना भी प्रयास कर लें, बच्चा सीख नहीं पाएगा। इस वजह से बुद्धि लब्धि या फिर सीखने की इच्छा यदि बच्चे की है, तभी जो है वो आसानी से सीख पाता है। तो बुद्धि लब्धि या सीखने की इच्छा भी यहाँ पर जो है अधिगम वक्र बनने का एक महत्वपूर्ण कारण है। तो ये यहाँ पर आप समझ गए होंगे अधिगम वक्र क्यों बनते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं: विषय वस्तु की प्रकृति एवं जटिलता, शिक्षण विधि एवं शिक्षक का व्यवहार, और यहाँ पर सीखने की जो है उद्देश्य है, सीखने की गति आयु और परिपक्वता पर डिपेंड करती है, और बुद्धि लब्धि या सीखने की इच्छा। तो ये महत्वपूर्ण कारण हैं जिनके कारण जो है यहाँ पर अधिगम वक्र यहाँ पर बनने को मिल रहा है आपको। तो ये महत्वपूर्ण कारण है अधिगम वक्र बनने के, जिसके कारण जो है अधिगम वक्र बन रहा है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी साथियों को ग्रुप्स में शेयर करें। और यदि आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और स्टोर वाले ऑप्शन पर जा करके आप पेपर 1 का कोर्स परचेज करना चाहते हो तो पेपर 1 का कर सकते हो, पेपर 2 का चाहते हो तो पेपर 2 का, और पूरा कोर्स चाहते हो तो लैब असिस्टेंट फुल कोर्स 2023 आप परचेज कर सकते हो। आपको इसमें पूरी PDF नोट्स मिलेंगी हर सब्जेक्ट वाइज, और आपको जो है प्रिंटेड नोट्स, जीके में पूरी प्रिंटेड नोट्स मिलेंगी, साइकोलॉजी के आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगी, और साइंस और केमिस्ट्री की भी आपको जो है यहाँ पर पूरी नोट्स बना करके आपको समझाया जाएगा। तो साथियों, ये अपना जो है यहाँ पर टारगेट 2023 लैब असिस्टेंट, ये बैच आपको ज्वाइन करना है जिससे कि आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। जय हिंद, जय भारत।